नमस्कार सर, मेरा नाम दिग्विजय सिंह राठी और रिसेंटली आप लोगों ने मुझे MTV स्प्लिट्सविला X5 एक्सक्यूज मी प्लीज़ पर देखा होगा, जो कि शो अभी भी चल रहा है और बहुत ही लोगों का प्यार मिल रहा है शो को भी और हमें भी। नमस्ते एवरीवन, और मेरा नाम उन्नति तोमर है। आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा MTV स्प्लिट्सविला एक्सक्यूज मी प्लीज़ पे X15 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है हम दोनों को और सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो स्प्लिट्सविला में फाइट है थोड़ी लेट हुई थी कोई आपकी? थोड़ी लेट आपने स्टैंड लिया था हाँ जी, स्टैंड वगैरह लेने ना रियलिटी शो में मेरे को लगता है कि आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आनी चाहिए, कि आपको जो गलत लगता है उसके लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। यूँ नहीं आप चुपचाप वहाँ खड़े हुए हो, सिर्फ कोई कुछ गलत बोल रहा है और आप बोल नहीं रहे हो। तो मेरी वैसे भी पर्सनैलिटी रियल में ऐसी है कि अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं वहीं स्टैंड ले लेता हूँ। और वैसी जो चीज़ें शो में हुई हैं मैंने हमेशा काम रहे पहले तो आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया पहले या बाद में किसी ने पंप किया था उसके बाद? ये पंप चकाने वाली बात है ना, चंडीगढ़ च ही होती है, बट वहाँ ऐसा नहीं होता। पहले शांत रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऐसे नहीं कि कोई बात पूरी पता नहीं है ऐसे रिएक्ट कर दिया। पहले शांति से पहले पता चलेगी क्या चल क्या रहा है और उसके बाद अपना गुस्सा निकले। वो जो नेचुरली गुस्सा आएगा, जो हमारा हरियाणवी ब्लड होता है उसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है कि कोई भी गलत चीज़ हो तो उस पर इंसान बोल देता है। तो वैसे ही मैंने किया शो में और मेरे को लगता है उसी वजह से लोग इतना प्यार करते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ? कितना इम्प्रोवाइजेशन आया जब रियलिटी को फेस करा? स्प्लिट्सविला चेंज तो करता मतलब ड्रास्टिकली, कैसा चेंज है? पॉजिटिव है? इट्स अ गुड चेंज आई थिंक, क्योंकि स्प्लिट्सविला में जाके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेरे से ऑफकोर्स मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े एज में लोग थे, तो आई वॉज ऑफकोर्स लर्निंग, बट कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे थोड़ा मैच्योर होना चाहिए एंड कहीं ना कहीं मतलब मैं बहुत चीज़ों में काम थी तो मुझे अपना स्टैंड लेना चाहिए। मुझे ये चीज़ भी काफ़ी जगह रियलाइज़ हुई आफ्टर लाइक वॉचिंग द एपिसोड्स एंड एवरीथिंग। बाकी इट्स अ गुड चेंज। मैंने पहले भी एक शो करा हुआ है तो उसके बाद भी मतलब काइंड ऑफ वहाँ पर मेरी पर्सनैलिटी नहीं जो थी मैं एक्चुअल में थी वो नहीं आई थी, बट स्प्लिट्सविला में दिस इज़ लाइक मी। ठीक है, मतलब मैं ऐसे ज़्यादा फाइट्स नहीं करती हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है अपने अपने लोगों से बात करना और इतना नहीं कि हर वक्त पे लड़ाई करते रहना ये करते रहना। तो ठीक है, मतलब मैं खुश हूँ। येस, आई एम जस्ट 22। किसके साथ सबसे ज़्यादा जेल करें आपसे? आपके एज ग्रुप से बहुत डिफरेंस था काफ़ी। नायरा है दिखिला, क्योंकि उसकी और मेरी एज बिल्कुल सेम थी और हम दोनों बिल्कुल सेम पर्सनालिटी वाली लड़कियां थी, तो मैं सबसे ज़्यादा शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड एंड शायद वो नहीं होती तो मैं शो में बिल्कुल सर्वाइव भी नहीं कर पाती। तो हम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया। जब शो शूट हो रहा है उसके बीच की बातें बताओ आपकी, उसके बाद आपके पास कोई स्क्रिप्ट्स आती थी अब ये करना पड़ेगा आपको? सच सच बताना ये स्क्रीन नहीं, बड़ा जेन्युइनली मैंने 2 शोज़ कर रही हैं रियलिटी शो एंड आई एम ग्लैड कि वहाँ पे तभी मैं बोलता हूँ कि रियल साइड निकल के आती है, क्योंकि कोई आपको बोलता नहीं है कि आपको क्या बोलना है या कोई स्क्रिप्ट तो बहुत दूर दूर तक की कोई बात नहीं है। कोई इवन जब कट होता है कैमरा तो हम अपने होस्ट से बात भी नहीं कर सकते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना हो जाए। जब हमें माइक लगेंगे, जब एक्शन होगा तभी हम बोल सकते हैं। और उसके बीच में इवन हमें कंटेस्टेंट्स को भी बात करने को नहीं दिया जाता था कि कोई ऐसी बात मिस ना हो जाए जो रियल में चल रही है। तो आई एम ग्लैड कि ये जो रियलिटी शो वाली चीज़ें हैं, पहले मुझे भी लगता था देख के कि यार ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, ज़बरदस्ती तो नहीं लड़ रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़ाई होती है और कैमरा कट हो गया, पैसे नहीं करने के लिए रणविजय भी नहीं है वहाँ पे, मैम भी नहीं है वहाँ पे और सनी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो क्या आपस में फिर दोबारा उलझ जाते हैं? मैं बताता हूँ, इस बार रोडीज़ और स्प्लिट्सविला की 15-20 साल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 6 बाउंसर रखने पड़े थे, क्योंकि लड़ाई बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी और वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। और जैसे ही कट होता था, जैसे जिसके साथ मेरी लड़ाई चल रही थी, तो मैं अलग कैब में जाता था, मैं अलग वैन में रहता था। अगर हम एक रूम में बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं तो भी वो दूर दूर हम बैठ कर खाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीटेड चीज़ें रहती थी और उस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। सिक्योरिटी पर्सन्स होते। हाँ, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि होस्ट जो कि लाइक मेन जो शो के होते हैं वो होते हैं होस्ट, कि जो शो चला रहे हैं, जो हमसे आगे चीज़ें पूछते हैं या फिर आगे चल रहा है और वो आके अगर शो के बाद बोल रहे हैं कि उनका फेवरेट मैं हूँ, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मुझे लगता नहीं कोई हो सकती है मेरे लिए। अच्छा, और आपका सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमी कौन है और सबसे मतलब इन जनरल बताना हरियाणवी ब्लड कितने हैं? बिल्कुल जेन्युइन ही बताएंगे कि
सबसे ज़्यादा जो एक राइवलरी वैसे भी चल रही है श्वेत और मेरी ही रही है, क्योंकि वो रोडीज टाइम से चल रही आ रही है। वो ऐसा नहीं कि शो में आगे स्टार्ट हुई, 8-10 महीने की राइवलरी थी जो सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, एक दूसरे को बैश करना ऑनलाइन, और कुछ चीज़ें वो बोल देता था उस साइड से, कुछ चीज़ें मैं बोल देता था, एंड वहीं वो रोडीज़ में कहीं ना कहीं फाइनलिस्ट था और मैं बीच में निकल गया था। तो उस चीज़ का था यार, एक रिवेंज लेना है कि भाई इस बार अपने तरीके से अच्छे से खेलना और पहले नहीं बाहर होना, शो जीत के ही निकलना। कभी ऐसा बोला विधायक का बेटा बात नहीं, ये बातों से मैं बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। इनफैक्ट पापा से भी मेरी पॉलिटिक्स की और उस सब चीज़ों की उतनी बातें नहीं होती हैं, सिर्फ जो पर्सनली चल रहा है कि वो खुश हैं, खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं। जैसे मैंने फिटनेस कोर्स वगैरह किए हुए हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों पे उन्हें टोकता रहता हूँ कि भाई ये मीठा मत खाओ, ये तली हुई चीज़ें मत खाओ। तो वो ज़्यादा बातें होती हैं हमारे बीच में। से बुला रहे हैं वो बचपन से ही मैं ना अपने बाप का बहुत ज़्यादा योगदान मानता हूँ, जो कि आज मुझे लोग इतना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जो मॉरल्स उन्होंने मुझे दिए हैं कि कभी झूठ ना बोलना। बचपन में गुस्सा आता था कि यार ये छोटी सी बात पे छोटा सा ऐसे मजाक में झूठ बोला और इस पे इतनी ज़्यादा मुझे सुना दिया गया। उस टाइम बुरा लगता था, लेकिन आज ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, और जो एक सच्चा इंसान होता है ना, वो खुश भी रहता है अपने आप अपनी लाइफ में, और लोगों के साथ भी बुरा नहीं होने देता। आई फील हाँ आपका जो अव्वल जो आपका फेम है और जो पहले वाला आपका इंस्टाग्राम पे वाला फेम वो भी फाइंड इट वेरी डिफरेंट। आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, व्हिच वन इज बेटर? आपको पहले से हमने तो आप सिर्फ जानते हैं ऑलरेडी। मैं पहले भी आई वॉज सेटिस्फाइड, आई वुड बी ऑनेस्ट। मतलब मेरे को अच्छा लगता था, जो मेरे को अच्छा करना पसंद था, मैं वो सब चीज़ें कर रही थी। बट स्पिट्सविला के बाद पीपल एक्चुअली स्टार्टेड कनेक्टिंग विद मी। आई फील लाइक जो भी मैं बातें करती हूँ वो लोग सुनते हैं, उससे रिलेट करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट वो है, और हर एक छोटी छोटी चीज़ है, जैसे कुछ भी करो तो वो नोटिस करते हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो ऑडियंस देख रही है, उन्हें मैं कोई अच्छी चीज़ बता पाऊँ या कुछ भी अगर लग रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया अब। ज़्यादा नहीं निकालती, बट हाँ कहीं ना कहीं देवर लाइक, मतलब ऐसे बोलती कि हाँ वी आर जेलस, बट बाकी ऐसे तो नहीं। दे फाउंड अस क्यूट। इस शो में आपकी जर्नी कैसी रही, आपका अनुभव कैसा रहा? सी मेरी जर्नी काफ़ी अलग सी रही। जैसे मैं सोच रही थी कि अरे मैं ये वो बट कहीं ना कहीं जितना टॉक्सिक वहाँ का भी वो मतलब लाइक इन्वायरमेंट हो गया था, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा मेंटली ऐसा हो रहा था कि यार मैं नहीं लड़ सकती, मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से जो चीज़ें शेयर करी या कुछ भी किया, तो वो चीज़ें 10 टाइम्स ज़्यादा मिक्सचर चीज़ें मिर्ची मसाला डाल के उन्होंने बोला। तो कहीं ना कहीं उससे मेरे को बहुत मतलब बुरा लगने लग गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब यहाँ पर किसी से बात नहीं कर सकती, जो मेरे 3-4 दोस्त हैं सिर्फ मैं उनसे ही बात कर सकती हूँ। तो मतलब मिक्सचर ऑफ इमोशंस रही है जर्नी, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स गुड। मतलब जो मैं चाहती थी कि हाँ मैं परफॉर्म करूँ, मैं अपना रियल सेल्फ दिखाऊँ, तो वो मैंने दिखाया। इस शो में आपका फ्रेंड सर्कल बना या दुश्मनी कुछ नहीं? आई फील लाइक जितने मैं फ्रेंड्स को मानती थी वो फ्रेंड्स हैं मेरे। बाकी मेरी सबसे ही ना मतलब अच्छी बात होती थी, बट जब से शो से बाहर निकले हैं सब लोगों ने काफ़ी कुछ मेरे बारे में कमेंट्स बोलने शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने बैक ऑफ कर लिया है कि मुझे बात भी नहीं करनी, इनसे दोस्ती भी नहीं करनी। इवन लाइक ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को आप जानते हो और कुछ आपके दोस्त होते हैं, तो जो मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, जो ठीक है थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है, तो मैं उनसे भी अब सोचती हूँ कि मैं उनसे बातचीत भी ना रखूँ, क्योंकि शो में वो कहीं ना कहीं मेरे साथ मतलब मेरे को समझाते थे, बात करते थे, बट बाहर आके वो सब मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं अब मैं उनके साथ ही खुश हूँ और उतनों को ही अपना दोस्त मानती हूँ। आगे वाला फ्यूचर किसमें देखती है? आगे वाला फ्यूचर, अभी मैं ज़्यादा फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लेती, आई एम जस्ट 22, बट जितना मैं कर रही हूँ मैं इन्जॉय करना चाहती हूँ। जो भी मैं करूँ मैं हैप्पी होना चाहती हूँ, तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। आई फील लाइक येस, सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग वहाँ सेल्फिश थे और वो आगे तक पहुँचे हैं। बट भाई ये सबके नेचर पे होता है, मैं नहीं हो पाई तो ठीक है। आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट स्पिरिचुअल 15 है, इससे पहले वाले देखिए आपके काफ़ी देखते हैं रिपोर्ट आप मूवीज दे रहे हो, उनकी आपने भी देख के ही आए हो क्या? तो आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है, और अगर चांस मिला तो बिग बॉस जाओगे?
आठ हाँ डेफिनेटली, मतलब हमारे ही शहर के जैसे प्रिंस भाई हैं, उनको बहुत एडमायर करते थे। 5-6 साल पहले वो आए थे, रोडीज़ किया था, स्प्लिट्सविला किया था, उनको फिर बिग बॉस में जीतते हुए देखा तो वो एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बनते थे कि यार ये इंसान भी यहीं से उठ के गया है, ये इंसान भी यहीं से उठ के गया और मतलब इसने भी वो चीज़ें खुद से कमाई है। रोडीज़ जीता, स्प्लिट्सविला जीता और बिग बॉस भी जीता। मतलब वो एक इंस्पायरिंग सी चीज़ हो जाती थी कि यार एक नॉर्मल इंसान भी उठ के जाके ऑडिशन दे के ये सारे शोज़, जैसे कि आप लोगों ने बोला कि स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं होते, और वहाँ पे जाके वो खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो प्रिंस भाई को मैं मानता हूँ कि हाँ वो एक थे फेवरेट। क्या थोड़ी हाथापाई हो गई थी, वही वो हरियाणवी ब्लड जो होता है और चंडीगढ़ से हैं तो फिर वो थोड़ी बहुत चीज़ें निकल जाती हैं गुस्से में। वैसे मैं ज़्यादातर शांत ही रहता हूँ, वो एक बार थोड़ी ऊंच नीच हो गई थी, वो नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, एंड आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ, मुझे गर्व फील नहीं होता उस चीज़ को लेके, बट गुस्से में हो जाती हैं चीज़ें, रियलिटी शो है। 10-15 साल की उम्र में क्या करके छोड़ा हुआ है? ये 15-16 साल की उम्र में मैंने वो बोले था कि वो सब लड़ाई झगड़े करके मैं छोड़ चुका हूँ, कि जो तू बोल रहा है कि बाहर मिल लियो, ये करेंगे वो करेंगे, मेरा उससे मतलब था कि वो सब चीज़ें एकदम बचकान होती हैं और इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ स्प्लिट्सविला में आए हम, हमें गेम पे ध्यान देना चाहिए और गेम में उड़ाओ, गेम में दिखाओ कि भाई तुम में कितना जोर है। ये आप कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से? हाँ जी, प्रॉपर दिल्ली के? येस प्रॉपर दिल्ली में। नहीं, नॉट वेस्ट। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है पिछले सीजन में से? इनका तो पिछले सीजन में से आई वुड से सॉन्गूस मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ठीक है लोगों को नहीं पसंद आती, बट मुझे अच्छी लगी क्योंकि उसकी जर्नी मैंने बाद आके देखी तो वो रुकी नहीं है। शी हैज़ बीन वर्किंग, मतलब मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उसने शो में भी अच्छा किया, उसके बाद बाहर भी आके उसने खतरों के खिलाड़ी और ये सब चीज़ें भी करी, तो आई रियली लाइक इट। और बिग बॉस वाली बात आपने पूछी, मतलब मैं मानता हूँ कि स्प्लिट्सविला और रोडीज़ में ना फैंस की वोट नहीं होती कि भाई लोग जिसे प्यार कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो शो में रुकेगा या नहीं रुकेगा, बट बिग बॉस में अगर आप नॉमिनेट भी होते रहो तो अगर लोगों का प्यार आपको मिल रहा है बिग बॉस में तो आप शो में बने रहोगे, आपको कोई निकाल नहीं सकता। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि अगर कल को चांस मिलता है बिग बॉस का या फिर मुझे बुलाया जाता है तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा और बहुत मज़ा आएगा लोगों को वो देखने में। क्या नहीं, मूवीज़ के लिए नहीं, वेब सीरीज़ के लिए कुछ बात वगैरह हुई है, एंड मैंने रिसेंटली भी एक MX प्लेयर पे वेब सीरीज़ करी है, डे इन आवर लाइव्स, और एक म्यूज़िक वीडियो भी रिसेंटली रिलीज़ हो गया और भी कुछ काम की बातें चल रही हैं। हाँ, मुझे कुछ सीरियल्स का और वेब सीरीज़ का आया है एंड आई एम गिविंग ऑडिशंस एंड एवरीथिंग, देखते हैं जैसा भी होगा। नहीं ऑडिशन देना पड़ता है, पता है ये बड़ी अच्छी हाँ। बात है कि भाई चाहे हमने आज के दिन नाम वगैरह कमा लिया, बट एक बात बड़ी अच्छी है इंडस्ट्री की कि भाई अगर आपका ऑडिशन क्लियर होगा तो ही आप आगे जाएंगे। ठीक है, हरियाणवी में एक मैसेज देने की यंगस्टर्स को, और आप अपने दिल्ली भाषा में जो भी आप बोलते हैं हिंदी में जाकर सारे यंगस्टर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी, बी योर सेल्फ और चिल करो, मज़े करो और ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अगर आप लोग रियलिटी शोज़ में भी आते हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल रहो, क्योंकि ऑडियंस सब समझ जाती है। मुझे लगा था ऑडियंस समझेगी नहीं, ये नहीं होगा, बट ऑडियंस सब समझ जाती है, जैसे वो वैसी रहो और इन्जॉय करो लाइफ। हाँ, रील्स सब बनाओ, जो मर्जी करो, ब्लॉग्स बनाओ, रील्स बनाओ, सब कुछ करो। मैं अपने हरियाणवी भाइयों और बहनों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई हरियाणा से और ज़्यादा लोग उठे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्व फील होगा और तुम्हारे जो घर वालों को और ज़्यादा गर्व फील होगा ना, क्योंकि होता क्या है कि हरियाणवी फैमिलीज़ में ना फैमिली उतनी इस चीज़ को लेकर सपोर्टिव नहीं होती है, बट एक बार अगर आप कुछ कर जाओगे ना, कुछ आपने करके दिखा दिया। मैं सामने एग्जाम्पल हूँ, मेरे पिताजी ने मतलब उन्होंने कहा कि हाँ कर ले, बट वो ऐसा कभी हुआ नहीं उन्हें कि हाँ इसमें कुछ बन जाएगा, क्योंकि हमेशा से एक नोशन बनता है कि यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री के लोग जाते हैं, वो अपने ही लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अपने पे विश्वास रखो, मेहनत करो, और कभी भी कहीं पे अगर चूक हो जाए ना, कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उससे घबराना मत, आगे बढ़ते रहना और मेहनत करते रहोगे और दिल से कोई चीज़ चाहोगे ना तो ज़रूर मिल जाएगी। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही है, क्या? बड़ी लाइफ में स्ट्रगल रही है आपकी वैसे मर्सिडीज वगैरह रही है? नहीं बिल्कुल ऐसी कोई कार में मैं कभी घूमा नहीं हूँ। कभी दोस्तों ही देख ली तो हाँ ये कार लेंगे। स्ट्रगल ना वर्ड यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे ना लोग सिंपैथी देने लगते हैं कि भाई स्ट्रगल करा, ये करा, वो करा। हाँ, मेरे अपनी कुछ संघर्ष रहा है जीवन में कि भाई जब मुझे मुंबई निकल के जाना था और वहीं मेरे पिताजी कह रहे थे कि भाई नहीं तू बिज़नेस देख ले, इस सब में रह जा, तो वो
अपने पिता को कहना कि भाई नहीं मुझे निकल के कुछ अलग करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुश्किल था। वहीं 6-8 महीने मुंबई में सर्वाइव करना, अपनी कुछ फिटनेस कोचिंग वगैरह देके उससे थोड़े बहुत पैसे कमा के, और फाइनेंशियली मेरे पिताजी ने कभी मुझे फाइनेंशियली ऑनेस्टली दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट खुद बुरा लगता था कि भाई मैं हो चुका हूँ 21-22 साल का, अब घर वालों से पैसे लेने में उतना सही नहीं लगता। तो मैंने फिटनेस कोर्स किया, मैंने कोचिंग वगैरह दी ऑनलाइन, और 6-8 महीने मुंबई में मुझे लगता है शुरू में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कोई दोस्त नहीं था और सब अपनी लाइन में लगे रहते हैं। मैं बस अपना खाना बनाता था, अपनी मील्स बनाता था और जिम जाता था। मुझे वहाँ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, बट धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी और आगे और चीज़ें बेहतर होती गई। आपके फ्रेंड की क्वेश्चन है कि आप दोनों की पढ़ाई मैंने BCA करी है, देन मैंने डिप्लोमा किया मार्केटिंग मैनेजमेंट में, फिर मैंने डिप्लोमा किया है फिटनेस ट्रेनिंग में, तो पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही है। I just got graduated few months ago, BA program Commerce plus Economics, and yes, that's it अभी तो नहीं, अभी मेरा प्लान है कि साथ में मैं कुछ ना कुछ करूँगी डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया, आप लोगों का वेट करने के लिए शुक्रिया।